चलिए, बात हमने ट्रेन की करी, अब ट्रेन से थोड़ा सड़क पर आ जाते हैं। बात करते हैं गाड़ियों की। आने वाले ज़माने में कार का भविष्य बदल रहा है। डीजल पेट्रोल की गाड़ियों के बाद सीएनजी की गाड़ियाँ आई, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है। लेकिन आने वाले वक्त में ऑटो सेक्टर को और भी ज़्यादा बदला जा रहा है और इस कड़ी में हाइड्रोजन फ्यूल पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज का दिन काफ़ी खास है, क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन फ्यूल की टेस्टिंग के बारे में बात करी और अब आगे टोयोटा और मीरे दोनों इस टेस्टिंग पर काम करेंगी। ऑटो सेक्टर में एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऑटो सेक्टर का टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या रहने वाला है, ताकि जीरो एमिशन का जो टारगेट है 2050 तक उसको जल्द हासिल किया जा सके। और ऐसे ही इस एक बड़े सवाल के संभावित जवाब के ठीक बगल में हम मौजूद हैं और नाम है टोयोटा मिराई। ये एक सिडान है, जापानीज कार मेकर टोयोटा की ये सिडान टोयोटा मिराई, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पर चलती है। और इसी को संभावित तौर पे एक जवाब के रूप में देखा जा रहा है कि किस तरीके से भविष्य में आप जीरो एमिशन यानी कि किसी भी तरीके के प्रदूषण के बिना आप गाड़ी चला सकते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली गाड़ी है। इसका गणित बिल्कुल सिंपल है। हाइड्रोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और उस ऑक्सीजन के लिए आप ये देखें तो कार के आगे एक लार्ज फ्रंट ग्रिल बना हुआ है, जहां से ऑक्सीजन इस कार के भीतर जाती है और फिर जो हाइड्रोजन स्टोर किया है एक टैंक में, जिसको बहुत सुरक्षित और कंफर्टेबल उसको यहाँ पर कार के भीतर स्टोर किया गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर जब पास होता है फ्यूल सिस्टम में तो एक केमिकल रिएक्शन जनरेट होता है और वो केमिकल रिएक्शन फिर जब पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उस इलेक्ट्रिसिटी से ये कार चलती है। और उसके बाद में बड़ा सवाल यही कि आखिर एमिशन क्या है, यानी कि जब कार सड़क पर दौड़ रही है तो धुआं निकालेगी या क्या है। तो इसका जवाब है कि सिर्फ वाटर वेपर, पानी की चंद बूंदे ही ये कार इसके निकलती है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे सिर्फ पानी की चंद बूंदें ही निकलती हैं। जाहिर तौर पे प्रदूषण के नज़रिए से ये जीरो एमिशन का जो टारगेट है उसको पूरा करती हुई कार ये नजर आती है। इसके कुछ और बेहतर फीचर्स ये हैं कि इस कार की जो संभावित रेंज है तकरीबन 650 किलोमीटर है। कंपनी का दावा है कि ये टोयोटा मिराई जो 2014 में लॉन्च हुई उसका सेकंड जनरेशन ये है और इसमें रेंज 30% तक इंप्रूव हो गई है, तकरीबन 650 किलोमीटर चल सकती है। दूसरी बड़ी बात रिफ्यूलिंग, तो कंपनी का दावा यह है कि हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट के भीतर हो सकती है। ये तमाम फीचर्स के साथ में जो कंपैरिजन जब आप करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन में क्या भविष्य रह सकता है, तो कुछ बेहतर बातें इस कार को लेकर के ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अक्सर 1-2 घंटे या उससे ज़्यादा का समय लेती हैं चार्ज होने में, जबकि इस गाड़ी में हाइड्रोजन की रिफ्यूलिंग कुछ मिनटों में हो सकती है। रेंज इसकी काफ़ी बेहतर है, 600 किलोमीटर प्लस इसकी रेंज है। तो भविष्य की तकनीक और ऑटो सेक्टर का जो रूप रह सकता है, डायरेक्शन रह सकता है, उसकी एक झलक ही आप देख रहे हैं। लेकिन अभी भी तमाम चुनौतियाँ हैं। यही वजह है कि भारत में फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये सफल रहा तो शायद इस तरीके की गाड़ियाँ ज़्यादा संख्या में आपको भारतीय सड़कों पर नजर आए। चलिए, आपको इस गाड़ी के बारे में और बताते हैं। टोयोटा ने इस कार को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है, जिसको लेकर नितिन गडकरी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। ये सुन लेते हैं उनकी बात को। बारे में हमने एडवाइजरी इशू की है, तो अभी इन्होंने इनकी कैमरी गाड़ी थी जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल ऐसी हाइब्रिड है, 40% इलेक्ट्रिसिटी चलते चलते गाड़ी तैयार करती है। तब उन्होंने फ्लेक्स इंजन विद हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी ऐसी तैयार करने का प्रॉमिस किया और ये अगर हो जाएगा तो 40% इलेक्ट्रिक और 60% इथेनॉल। और मैंने अभी बीच में वैद्य साहब के पास रशिया से साइंटिस्ट बुलाकर उन्होंने मुझे ये प्रूव करके दिखाया कि कैलोरिक वैल्यू ऑफ इथेनॉल एंड कैलोरिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल सेम करेंगे। वो अभी सेम करने का इनको दिया। अनऑफिशियली मुझे पता चला कि वो टेक्नोलॉजी प्रूवन है, अब आगे का वो करेंगे। तो ये हो जाएगा तो उसके कारण भी हमारा पैसा बचेगा। तो फ्लेक्स इंजन अभी टोयोटा, सुजुकी और हुंडई तीनों ला रही है। तो ये होगा। आर.के. सिंह साहब ने बहुत खुशी है मुझे कि उन्होंने ऑलरेडी हाइड्रोजन मिशन में बसेस और ये काफ़ी शुरू किया है। मैं उनको ऑफर करता हूँ कि मेरे रोड पर पूरे रोड तैयार है, आप चाहे उस दिशा में चले, मैं आपको इलेक्ट्रिक केबल डालने के लिए पूरा देता हूँ। पैसा आप लगे तो उनसे ले लेना मीटर से। तो पूरा इलेक्ट्रिक ट्रक, कल वॉल्वो के मेरे पास चेयरमैन आए थे, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक वो डबल बसेस वो भी चलेगी तो कॉस्ट कम होगी। चलिए, इसके अलावा उन्होंने देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात की और कहा है कि 1 किलो ग्रीन एनर्जी को $1 पर लाने का उनका लक्ष्य है। फिलहाल 1 किलो ग्रीन एनर्जी की कीमत $5 से $6 तक आती है।
सोलर और विंड, ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके अगर सेग्रीगेशन होगा तो मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक इसका रिसाइकलिंग होगा और ऑर्गेनिक वेस्ट से फिर मीथेन निकलेगा और मीथेन से बायो एलएनजी, बायो सीएनजी भी बना पाएंगे और मीथेन से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन भी बना पाएंगे। दूसरी ओर जो गंदा पानी है उसमें भी सीवेज का परसेंटेज होता है, वो भी बायोडाइजेस्टर में जाकर मीथेन निकलेगा। और ये जो शुद्ध पानी है, इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अर्बन मिनिस्ट्री में ऐसी स्कीम तैयार करेंगे। तो अभी इलेक्ट्रोलाइजर बेंगलोर में बना है, मैं वहाँ एक्चुअली इनॉग्रेशन के लिए जाने वाला था, कोविड के कारण नहीं जा पाया। उसकी कीमत भी कम है और अभी कॉम्पैक्ट और अच्छा बनेगा। तो ये जो गंदा पानी है इसको अच्छा करके उसको इलेक्ट्रोलाइजर, और पावर कॉस्ट इसमें 70% पावर कॉस्ट है, तो ये रूप नहीं है, कितना भी कम किए तो भी ये उतने नहीं कम कर पाएंगे। तो आप अगर इसको रूफटॉप के साथ, और विंड मिल छोटी गुजरात में बनती है वो दे के, अगर हमने पावर कॉस्ट अगर कम की, 70% वही है, तो हमारा सपना है कि ये $1 पर किलो आए, तो ये आ सकता है। और क्योंकि ये वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल की क्रांति लाने की कोशिश की, लेकिन आखिर क्या है यह हाइड्रोजन फ्यूल और क्या है इसके फायदे और नुकसान और साथ में सबसे बड़ी चुनौतियां, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन यानी फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। हालांकि ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का उत्पादन काफी पहले से होता है। तो फिर ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? आपने कॉलेज टाइम में विज्ञान का एक प्रैक्टिकल जरूर किया होगा, जिसमें आप पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं। इस प्रक्रिया में बिजली के करंट से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। अगर बिजली किसी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या पवन चक्की से मिलती है, तो इससे मिलने वाले हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन बड़े कमाल की चीज है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है और ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। आमतौर पर जब किसी ईंधन को जलाया जाता है, एनर्जी पैदा होती है और उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कभी कभी पर्यावरण के लिए खतरनाक भी होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो जलता है तो पानी बनता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन सबसे टिकाऊ एनर्जी है, जिससे नुकसान कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ इतना आसान है, तो पूरी दुनिया ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्यों नहीं अपनी कारों, कारखानों और फैक्ट्रियों को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाती? तो इसका जवाब है कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना तो आसान है, लेकिन लागत बहुत ज्यादा है। इसलिए पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाया है जो ग्रीन हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर किफायती बना सके। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक अभी 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में औसतन $5 से $6 का खर्च आता है। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री इतनी महंगी लागत को झेल नहीं सकती। अगर लंबी अवधि में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है, तो इसकी कीमतों को कम से कम $2 प्रति किलो पर लेकर आना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को ग्रीन हाइड्रोजन में भविष्य दिखता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी कीमतें $1 प्रति किलो के आसपास होनी चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। अभी भारत में सिर्फ मुट्ठी भर कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रोलाइजर्स का उत्पादन करती हैं, जिसका इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा करने में होता है। हाइड्रोजन के साथ एक दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये गजब का रिएक्टिव होता है। ये करीब सभी एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। इसको -253 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है। सामान्य मेटल कंटेनर इसको संभाल भी नहीं सकता, क्योंकि इसका लीकेज बहुत तेजी से होता है। यानी स्टोरेज का खर्चा भी काफी ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का काम नहीं हो रहा हो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहा है। अगर भारत ग्रीन एनर्जी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का एक इकोसिस्टम तैयार कर लेता है, तो भविष्य के लिए ये एक साफ, सुरक्षित और किफायती ईंधन साबित होगा, जो पेट्रोल, डीजल या कोयला जैसे ईंधनों पर निर्भरता को कम करेगा ही, साथ ही पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक
सभी देशों को ग्रीन एनर्जी में निवेश को बढ़ाना चाहिए। इससे हर साल 830 मिलियन टन CO2 को वातावरण में जाने से बचाया जा सकता है। हाइड्रोजन को उन सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है जो अभी इससे अछूते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग और पावर जनरेशन। भारत ने ग्रीन एनर्जी की दिशा में पहल की है। ये वक्त की मांग भी है और जरूरत भी। हालांकि ग्रीन एनर्जी को लाइफस्टाइल का ईंधन बनाने के लिए अभी लंबा वक्त तय करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। चलिए, स्वदेश विशेष के इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, लेकिन लौटेंगे कल फिर से एक विशेष बात को लेकर जो आपके और हमारे जीवन पर असर डालती है। तब तक देखते रहिए ET Now स्वदेश और अपना और अपनों का ख्याल रखना मत भूलिएगा।